कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का जीव प्रक्रम। अब बच्चों, इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। वह जीव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जो जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन। इसका मतलब कुछ हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं ना बच्चों, उनका जो निष्कासन का मतलब जो बाहर निकलते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन कहते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, वह जीव प्रक्रम जिसके अंदर जीवों में उपापचयी क्रियाओं में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिया होंगी, उससे रिलीज क्या होगा बच्चों, हमारे पास कुछ हानिकारक रासायनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनका जो निष्कासन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र में कुछ अंग होते हैं। आपको पता होगा बच्चों, एक जोड़ा वृक्क यानी कि किडनी कितनी होती है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होगी और यहाँ से क्या होगा बच्चों, उत्सर्जन होगा। और वो एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर की हेल्प से क्या कहाँ पे जाएंगी बच्चों, एक मूत्राशय ब्लैडर के अंदर जाएंगी और मूत्र मार्ग के द्वारा कहाँ निकल जाएंगी बच्चों, ये नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। ये किडनी क्या करती है बच्चों, ब्लड का प्योरीफाई करेगी और जो अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे वो मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में स्टोर हो जाएंगे और मूत्र मार्ग के द्वारा बच्चों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बच्चों, वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, तो वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई क्या होती है बच्चों, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। तो बच्चों, जो वृक्क होता है जिसको इसके अंदर जो मूत्र निर्माण होता है, हमारी किडनी जो होती है उसकी जो क्रियात्मक जो छोटी इकाई जो होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन पाया जाता है जो वक्राणु के भाग होते हैं, उसके अंदर आता है बच्चों कोशिका गुच्छ, यानी कि एक आता है बच्चों बोमन संपुट, एक आता है बच्चों नलिकाकार भाग, एक आता है बच्चों संग्राहक वाहिनी। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे हम लोग, ग्लोमेरुलस क्या होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बच्चों, तुम्हारा ग्लोमेरुलस होता है। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसे कहते हैं हम लोग बोमन संपुट। और बच्चों ये जो आता है यहाँ पे, ये जो नलिकाकार भाग होगा और यहाँ पे छोटी सी नली दिख रही है बच्चों, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और यहाँ से जो वापस से नली से होके कहाँ चले जाएगा बच्चों, संग्राहक वायु के द्वारा बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, एक बोमन संपुट है, एक ग्लोमेरुलस है, एक होता है बच्चों लूप ऑफ हेनले। आप इसमें जब देखेंगे बच्चों, तो जब इसके अंदर क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस के अंदर ये क्या करता है बच्चों, ग्लोमेरुलस इसके अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जो कुछ काम की चीजें होते हैं, यानी कि जो हमारे लिए बोल सकते हो यहाँ पे, जब वृक्क और धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है। बच्चों क्या हुआ, जब जो तुम्हारा नेफ्रॉन है ना, उसके अंदर क्या होता है, जब धमनी इसके अंदर ब्लड लेके आती है, तब कुछ इसके अंदर जल होगा, लवण होगा, ग्लूकोज होगा और कुछ अमीनो अम्ल होंगे और अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जिसको कोशिका गुच्छ में से छानकर ये वोमन संपुट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको कोशिका गुच्छ में से छाना जाता है और छान के कोशिका गुच्छ में से छानकर कहाँ डाल देंगे, बोमन संपुट में। तो बच्चों यहाँ पे ये कोशिका गुच्छ है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहाँ पे जल का, लवण का, ग्लूकोज का और नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ उनको सबको क्या करेंगे, छानेंगे। और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो बच्चों इस बोमन संपुट से कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनले के पास। तो बच्चों आगे क्या होगा, जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे बच्चों फिर से क्या होगा, यहाँ पे छन्नी होती है, जैसे बच्चों पुनः अवशोषण बोल सकते हैं उसको, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो बच्चों जो होता है हमारा ब्लड होता है, उसका जो यहाँ पे पहले छन्नी होती है, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ से चले जाते हैं बच्चों, बोमन संपुट से चले जाते हैं। और इस नलिकाकार भाग में क्या होता है बच्चों, इसको हम लूप ऑफ हेनले नलिकाकार भाग बोल रहे हैं, इसमें पुनः अवशोषण होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, नलिका स्रावन, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ
वर्गाणु के नलिका भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वहां पे क्या होता है बच्चों, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्रहण वाहिकी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अवस्था अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा क्या होता है बच्चों, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन यानी कि वक्राणु होता है जो हमने बताया। इसी के अंदर क्या है यहाँ पे, इसी के अंदर बोमन संपुट है, इसी के अंदर ग्लोमेरुलस, ये पूरा का पूरा पार्ट आपकी किडनी के अंदर होता है। और यहाँ पे जो बच्चों ग्लोमेरुलस होता है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब हमारी धमनी ब्लड लेके आती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो जल होता है या फिर ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, अन्य नाइट्रोजन अपचित पदार्थ होते हैं, उनको छान के, और ये क्या होता है बच्चों, इस छान के कहाँ चले जाते हैं, बोमन संपुट में चले जाते हैं। उस नलिकाकार भाग में इस लूप फैलने के अंदर कुछ अवशोषण होता है, कुछ हमारे पास जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीजें फिर से वहां पे उनको हमारे शरीर के अंदर ब्लड के साथ वापस भेज देंगे, और बच्चों जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे वो मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में चले जाएंगे, और मूत्राशय में जाके मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। आज बात करेंगे बच्चों कृत्रिम वृक्क की, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की, जिसको हम कहते हैं अपवन, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डायलिसिस। यह एक ऐसी युक्ति है बच्चों जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। सपोज करो बच्चों किसी की ये किडनी फेल हो चुकी है, तो बच्चों ये क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो हम क्या कराएंगे बच्चों, जब हमारा कृत्रिम वृक्क यानी कि एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाएगा, निष्कासन किया जाएगा। प्राय आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है बच्चों, 1.2 लीटर होता है। इसका मतलब बच्चों हमारे का जो मूत्र का जो आयतन होता है डेली का 1.2 लीटर होता है। शेष से निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। पादपों में उत्सर्जन की बात करें बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिमय में संचित रखते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो बच्चों रेजिन नाम सुना होगा आपने। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में क्या करते हैं बच्चों, उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके रिगार्डिंग शुरू से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों इसके अंदर क्या कि हमने पढ़ा स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्वपोषी जो अपना खाना खुद बना लेगा, विषमपोषी जो पौधों पे निर्भर होता है। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया होती है बच्चों जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश का। और इससे जो खाना बनता है उसे हम क्या किसके रूप में स्टोर होता है बच्चों, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। क्लोरोफिल जो रंध्र होते हैं बच्चों उसके ऊपर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो O2 का जो O2 और CO2 का जो एक्सेस विनिमय जो होता है बच्चों कहाँ होता है, रंध्र के अंदर होता है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे रंध्र छिद्र था। ये हमारा क्या था, द्वार कोशिका या हमारी सहायक कोशिका और अधिचर्म कोशिका था। अब बच्चों आपको ये भी बताया था मैंने कि हमारा अमीबा खाना कैसे बनाता है। अमीबा एक कोशिका जीव होता है जो इसके बाहर निकले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। ये खाने को पादप के द्वारा अपने कंट्रोल के अंदर लेगा। और ये जो बच्चे जो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका में क्या होता है बच्चों, जटिल पदार्थों को छोटे छोटे भागों में क्या कर देगा, विघटन कर दिया जाएगा। अब बचा हुआ जो अपच होगा बच्चों वो उसको क्या करेगा, हमारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाएगा। हमारे मुख के अंदर हमारा खाना कहाँ पचता है बच्चों, छोटी आंत के अंदर। आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, जठर ग्रंथि। इसके अंदर पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या होता है, श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करती है बच्चों, प्रोटीन को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। श्लेष्मा क्या करते हैं बच्चों, आमाशय का
जो आंतरिक अस्तर होता है उसे अम्ल से क्या करते हैं बच्चों, उसकी रक्षा करते हैं। छोटी आंत कितनी होती है, सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है बच्चों, क्षुद्रांत होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों, यकृत ग्रंथि। छोटी आंत के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ग्लूकोज में, वसा का ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में। जो बच्चों का यकृत होता है वो पितरस होता है, जो कि पित्ताशय थैली में क्या होता है, स्टोर होता है। अग्नाशय जो होता है बच्चों ये भी ग्रंथि होती है। इसके अंदर एक ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, लाइपेज वसा को करता है, अमाइलेज किसको करता है बच्चों, स्टार्च को करता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, बृहदांत यानी कि बड़ी आंत के अंदर। ये क्या है बच्चों, मुख्य जब हम श्वास लेते हैं, ये आगे के बारे में बताऊंगा बच्चों। ये मुख है, ये तुम्हारा जे टाइप का क्या है बच्चों, अमाशय है। और ये ऐसे जो बना है बच्चों मिर्च टाइप का, ये क्या है तुम्हारा अग्नाशय है। अंदर वाली क्या है बच्चों, छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। यहाँ पे गुदा और क्या है, गुदा द्वार। एक बच्चों जो ये बाहर निकला है ये क्या है बच्चों, तुम्हारा यकृत है। क्या है बच्चों, ये यकृत है, ये वाला हिस्सा यकृत है। और जो अंदर जो होता है बच्चों इसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के अंदर क्या निकलता है बच्चों, पितरस होता है, जो कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय के अंदर। तो बच्चों आमाशय के अंदर तो आमाशय क्या करता है बच्चों, आमाशय के अंदर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। उसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, पेप्सिन, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है श्लेष्मा। छोटी जो आंत होती है बच्चों इसके अंदर दो ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आमाशय ग्रंथि पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों ग्लूकोज का विखंडन की। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और बच्चों ये इसका कहाँ पे पाई जाएगी, कोशिका द्रव्य में। किसमें बदल जाएगा, पायरुवेट ऊर्जा देगा। और वह पायरुवेट इसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा के रूप में होता है कन्वर्ट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है बच्चों कहाँ पे होती है, ईस्ट के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनॉल के अंदर। और ऑक्सीजन के अभाव में किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, ये लैक्टिक अम्ल में। कहाँ पे होता है बच्चों, पेशी कोशिका में। वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय उसे कहते हैं बच्चों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक आता है बच्चों मानव श्वसन तंत्र, इसी के रिगार्डिंग। नाक से और हम कैसे, मुख से हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। और वो अंदर जाके मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बाद यहाँ से बच्चा क्या होता है, यहाँ से श्वास अंदर जाता है, कहाँ से, कंठ से। और कंठ के बाद यहाँ पे 2 नली होती है, एक श्वास नली और एक भोजन नली। और वहां पे एक ढक्कन होता है बेटा। और जो ढक्कन होता है बच्चों इसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और बच्चों जो श्वास होता है वो श्वास नली में चला जाएगा। आगे क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे ये श्वास नली में गया, यहाँ पे श्वसनी होती है। ये आगे जाके चलेंगे तो श्वसनिका होती है। आगे क्या होती है बच्चों, कूपिकाएं। इसकी जो बच्चों श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों, कूपिका है। ये कूपिका क्या करती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करती है, CO2 को बाहर निकाल के यहाँ से वापस भेज देगी। मानव श्वसन क्रिया कितने प्रकार के, 2, अंतः श्वसन और उच्च वसन। अंतः श्वसन में हम श्वास अंदर लेते हैं बच्चों, तब हमारा वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। और जब बच्चों हम उच्च वसन करते हैं तो वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। आज बच्चों हमने पढ़ा था, एक कुछ पाठ पढ़ा था संवहन के बारे में। इसके अंदर भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों का क्या होता है, निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं। इसके अंदर बच्चों हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। रक्त क्या होता है बच्चों, रक्त के अंदर रुधिर कणिकाएं और क्या होता है, द्रव्य अवयव होते हैं। कणिकाओं में RBC, WBC और प्लेटलेट पाई जाती है। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं बच्चों इसके अंदर O2, CO2 का वहन क्या करता है बच्चों, WBC शरीर से रोग मुक्त करने में सहाय करता है। यानी कि हमारे को क्या करता है बच्चों, बीमारियों से क्या करता है, बचाता है। WBC ये व्हाइट प्लेटलेट्स क्या करता है बच्चों, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहाय करता है। द्रव्यों में क्या आता है बच्चों, प्लाज्मा होता है जिसमें 90% जल होता है, बाकी क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब बच्चों हमने बताया था कि धमनी क्या करती है, हार्ट से लेके ऑक्सीजनित रुधिर को लेके किसको देती है, शरीर के अंग को। और बच्चों जो हमारे पास जो फुफ्फुस धमनी होती है इसी हार्ट से लेके जाती है कौन सा ब्लड बच्चों, वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेके जाती है कहाँ तक, फेफड़े तक। बच्चों शरीर के अंग के पास क्या होता है, वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है, उसको लेके आता है कौन बच्चों, शिरा। लेकिन जो तो फुफ्फुस शिरा होता है वो अच्छा वाला बढ़िया, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़े से कहाँ लेके आता है बच्चों, हमारे हार्ट के पास। इसके बाद बच्चों हमने आज एक बात की थी जाइलम के बारे में। जल क्या करता है बच्चों, जाइलम पानी का क्या करता है, वहन करता है। कहाँ से बच्चों, मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। बल्कि फ्लोएम
नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषित उत्पाद होते हैं उनको पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। एक बताया बच्चों मैंने आज बात की मानव में उत्सर्जन, इसमें क्या होता है बच्चों, हानिकारक जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, निष्कासन होता है, हम उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में किडनी होती है, वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रभाग। ये क्या होता है बच्चों, किडनी होती है हमारी, वृक्क होता है, ये मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्रभाग होता है। इसके वृक्क में मूत्र निर्माण की इकाई होती है बच्चों से हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु। और वृक्काणु में क्या होता है बच्चों, एक होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस यानी कि यहाँ पे कोशिका कुछ होता है, यहाँ पे जल का ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसको छाना जाता है। और जो बच्चों जो बाकी जो गंदगी होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये इससे बोमन संपोषित नलिका में जाएंगे और यहाँ पे लूपों फैलने क्या करेगा, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, नलिकाओं के अंदर वापस छाना जाता है और छान के यहाँ पे अच्छा जो ब्लड होगा उसको वापस हमारे ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करेंगे, अपवहन कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और बच्चों मूत्र का आयतन कितना होता है, 1.2 लीटर। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म। थैंक यू सो मच।